हेलुसिनेशन कैंसर की रिपोर्ट भी बदल देता है क्या? आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो गया, भीड़ की भीड़ क्यों यीशु के पीछे जा रही है? अरे इसलिए जा रही है क्योंकि वो जिंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर है। समझ नहीं आएगा तब तक जब तक खुद चखोगे नहीं। यानी प्रभु यीशु मसीह सच में वो है जो वचन कहता है वो है। झूठ कितना भी चिल्ला ले झूठ ही रहता है, और सत्य है तो टेस्ट करो तो पता लग जाएगा। And if it Hallelujah, hallelujah, praise God। प्रभु की स्तुति हो। अपने हाथों को उठाओ और एक बेस्ट प्रेज प्रभु यीशु मसीह को। Lift up your hands and give the best praise to King Come on, Jesus. give him the highest praise you can। सबसे ऊंची स्तुति उसको दे जो आप दे सकते हैं। He who is worthy to receive all the glory and honor। वो जो योग्य है सारी महिमा और आदर के। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। We give you praise, Lord. हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। We worship you, Lord. आप एक जीवित परमेश्वर हैं। You are the living God. We worship you। हम आपकी आराधना करते हैं। We adore you। हम आपको सराहते We हैं। glorify you। हम आपकी महिमा करते We हैं। magnify you। आपके नाम को ऊंचा King उठाते of हैं। kings and the Lord of lords। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। Today, आज move in our midst। हमारे बीच में चले और फिरे। Let every doubter may become a believer। हर एक संदेह करने वाला आज विश्वास करने वाला बन जाए। Because the works you will do here only you can do। क्योंकि जो काम आप आज यहाँ करने वाले हो वो केवल आप ही कर सकते हो। Our King, हमारा राजा, our Lord, हमारा प्रभु, we worship you। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। Hallelujah। Praise God। प्रभु की स्तुति हो। You can be seated। आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। Hallelujah। Praise God। प्रभु की स्तुति हो। Can you fix the sound? Okay. We welcome you all in the name of Jesus। हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आज हमारी शिक्षा का दूसरा भाग है। This is the second part of our teaching. Okay, we'll talk about how science is catching up to what the Bible has already said thousands of years ago। और हम बात करेंगे कि कैसे विज्ञान उस बात से अब सहमत हो रहा है जो बाइबल हजारों साल से कह रही है। Amen। मैंने पिछले संडे आपको सिखाया कि कैसे जो टॉप साइंटिस्ट हैं लाइक न्यूटन, आइंस्टाइन, Pascal, all these were believers of Lord Jesus Christ। I taught you last Sunday how all the top scientists वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग थे। And in fact, I love how Sir Isaac Newton said that the more I study science, the more I believe in God। और मुझे पसंद है जैसा सर आइजैक न्यूटन ने कहा, जितना मैं विज्ञान को पढ़ता हूँ, जानता हूँ, उतना मैं प्रभु को मानता हूँ। Amen। So जैसे मैंने पिछले संडे भी कहा था, मैं फिर से इस संडे कहूँगा। As I said last Sunday, I'll say it again। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को मानने वाले अनइंटेलिजेंट लोग होते हैं। It's not that people who believe in God are unintelligent। Okay, we are not gullible people। हम झांसे में आने वाले लोग नहीं हैं। Okay। In fact, when you read the word of God, बल्कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, you will know that this is not a religious textbook। आपको पता लगेगा कि ये कोई धार्मिक किताब है ही नहीं। This is not a book of stories or mythology। ये कथा कहानियों की मनगढ़ंत कहानियां नहीं है।
Okay, I taught you how Bible is the only book which has more than 30,000 manuscript. No other text can even compare to the authenticity that Bible has. मैंने आपको बताया था कैसे बाइबल की 30,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और कोई लेख ऐसा है ही नहीं इतिहास में जो इसकी वास्तविकता के निकट भी आ सकता है. Nobody doubts that Galileo or Pluto existed. किसी को शक नहीं है कि गैलीलियो और या प्लूटो थे. And they have 10-12 manuscripts. और उनकी 10-12 मैन्युस्क्रिप्ट्स. And people talk and say that Jesus was nobody knows that he existed, and the Bible has more than 30,000 manuscripts. और लोग कहते हैं कि कोई नहीं जानता यीशु नाम का कोई व्यक्ति था भी या नहीं, और बाइबल की 30,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं. पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं. First I'll clear one thing. We don't need science to prove Bible to us. हमें साइंस की आवश्यकता नहीं कि वो बाइबल को साबित करके We are दिखाए. people of faith. हम विश्वास के लोग हैं. Okay? I am doing this series for those people who accuse us. मैं ये सीरीज उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो हम पर दोष लगाते हैं That the believers of Jesus are unintelligent people. या एक बोरी चावल दे दिया, एक बोरी राइस दे दिया तो यीशु में आ गए. अरे टॉप लोग यीशु को मानने वाले हैं. Henry Ford, KFC, McDonald's, all the Fortune 500 companies, they are believers of Lord Jesus Christ. सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के जो मालिक थे वो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग थे. Okay? So don't take a data from a small demographic and paint everyone with that picture. एक छोटी जगह का डेटा लेकर के सब लोगों को उसके हिसाब से मत माप दो. हाँ, यीशु मसीह सबके लिए आया. Yes, उसकी Jesus came नजर for में all. कोई अमीर बड़ा नहीं, कोई गरीब छोटा नहीं. In his sight, no rich man is greater, no poor man is smaller. He is the savior of the world. वो दुनिया का उद्धार करता है. वो जगत का वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों के लिए अपने आप को बलिदान देने के लिए आया. और उसने कहा जो कोई, यानी जैन, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जो कोई मेरे नाम पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा. He is the Lamb of God that came to take away the sins of the world, and doesn't matter what caste, creed or tribe you are from. Whoever calls out to his name, believes in him, will not perish but have eternal life. Amen. Hallelujah. So today we'll go further. आज हम आगे जाएंगे इसमें. और आप shocked हो जाओगे And you'll if be there is shocked. any skeptic, if anybody has come here to test us. अगर कोई हमें परखने के लिए आया है, Why don't you go and read the Bible for yourself and not hear what the rumors are? क्यों ना आप खुद जाकर के बाइबल पढ़ो और जो अफवाहें हैं उसको ना सुनो. हाँ, अगर इन्वेस्टिगेटर हो तो रियल इन्वेस्टिगेटर बनो. If you are an investigator, become a real investigator. An investigator who comes to a conclusion without verifying it first is a stupid investigator. एक इन्वेस्टिगेटर जो बिना खोजबीन किए निष्कर्ष पर पहुंच जाए वो एक मूर्ख इन्वेस्टिगेटर है. Okay? So challenge है, बुद्धिमान इन्वेस्टिगेटर बनो. This is a challenge. Be a wise investigator. Don't hear what the media shouts. Don't hear what people say. Go and read the Bible for yourself with an open mind and see what is going to happen. जो मीडिया चिल्ला रहा है, जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, वो ना मान करके खुद जाकर बाइबल पढ़ो और खुद देखो क्या होता है. Okay? Hallelujah. So good so far? Okay. So now I want to you will be shocked on the accuracy of the Bible on scientific facts. आप हैरान होंगे बाइबल की सटीकता पर, जो साइंटिफिक बातों में उसमें सटीकता है. The word of God says that Bible is inspired by God. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के द्वारा प्रोत्साहित वचन है. So जिन लोगों ने the best thing about Bible is, बाइबल की सबसे अच्छी बात यह है, see, the word Bible comes from the Greek word biblos, which means books. So even though Bible is one book, but it is the collection of different books.
बाइबल जो शब्द है वो बिबलॉस शब्द से आता है, जिसका मतलब है किताबें। हालांकि बाइबल एक किताब है, पर ये बहुत सारी किताबों का मिलन है, उसका एक साथ किया जाना है। और 40 अलग अलग ऑथर जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, उन्होंने 1500 साल में वर्ड वचन को लिखा, ना जानते हुए भी। एक ही बाइबल एक ऐसे मोती की माला है जो बिल्कुल एक अलाइनमेंट में है, जब एक ऑथर दूसरे ऑथर को नहीं जानता था। And more than 40 authors wrote this Bible over a span of 1500 years. These people did not know each other, yet their words have aligned so beautifully. That's why Bible is beautiful. Because if it's one author, he can miss it and the entire book is wrong. But it's a collection of 40 different authors. इसीलिए बाइबल खूबसूरत है, क्योंकि अगर एक लिखने वाला होता और उसने गलती कर दी होती तो गलत होता, लेकिन 40 अलग अलग लोग 1500 साल के बीच में उन्होंने इस किताब के हिस्सों को लिखा है। यीशु मसीह ने कहा, जो सत्य को ढूंढेगा वो सत्य को पाएगा। Jesus said, "He who will seek the truth will find it." मैं बचपन से सत्य को ढूंढता था। I was looking for the truth ever since I was a child. मेरे माता पिता से पूछना, You can ask my mom, dad. से बंक करके ऋषिकेश, हरिद्वार, एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था। यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे। I would bunk my school and go to Rishikesh, Haridwar, one guru to the next guru to the other guru, and I was looking for the truth because Jesus said, "Knock and it shall be opened, seek and you shall find." Amen. So हर संडे बहुत टेस्ट करने वाले आते हैं हमें, तो करो टेस्ट। Every Sunday, many people come to test us. So, Amen. क्योंकि हम उस सत्य में खड़े हैं जिसका नाम यीशु मसीह है। because we stand on the truth, whose name is Jesus Christ. Okay. So आज मैं आपको I wanna talk about how awesome Bible is. मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल कितनी अद्भुत है। Okay. सबसे पहले let's go to Isaiah 40:22. यशाया 40 उसका 22। It is he who sits above the circle of the earth. वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर। आज से 2800 साल पहले, जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, किसी भी तरीके से कोई इंसान नहीं पता लगा सकता था, वचन ने ये बता दिया था that earth is a sphere. 2800 years ago, where there was no telescope, no technology to tell what it looks like, but the Bible tells us that it was a sphere. वो एक घेरा है। Amen. Do you know that Christopher Columbus was inspired by the word? क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो वचन के द्वारा प्रोत्साहित हुए थे। You will be shocked. आप हैरान हो जाओगे। All the top personalities have been inspired by the word of God. सारे जो ऊंचे दर्जे के लोग रहे वो प्रोत्साहित हुए परमेश्वर क्योंकि के वचन से। पहले ये मान्यता थी कि अर्थ फ्लैट है। It was believed earlier that the earth is flat. तो ट्रैवलर्स को लगता था कि अगर हम बोट में जाते जाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। The travelers used to think if we keep on traveling in a boat, we will come to a place where we will fall down. But it was at that time Christopher Columbus, he wrote, I am just quoting what Christopher Columbus wrote, it was the Lord who put it into my mind. पर क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहते हैं कि प्रभु था जिसने मेरे मन में इस बात को डाला। Okay. So second, if you read Job 26:7, which was written 3,500 years ago. 3500 साल पहले लिखा गया अय्यूब, उसमें ऐसा लिखा है। He stretches out the north over empty space. He hangs the earth on nothing. वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। जबकि सारे पुराने धर्म ग्रंथों में लिखा था कि पृथ्वी एक जानवर के ऊपर है। Whereas all the other religious texts, they said that the globe is resting on an animal. Even Chinese, even different religious texts. It was Chinese. only the Bible who said the earth is hanging on nothing, but the word of God sustains it. चाइनीज और अलग अलग धर्म ग्रंथ जो थे वो सब इस बात को बताते थे, केवल परमेश्वर का वचन, केवल बाइबल बताती है कि पृथ्वी बिना किसी चीज के लटकी हुई है। Okay? So,
इमेजिन करो उस समय ये तुक्के नहीं मार रहे थे ये लोग, दे वर were not doing- इंस्पायर्ड बाय गॉड। They were not doing guesswork, वो परमेश्वर की ओर से प्रोत्साहित लोग थे। जब कोई रॉकेट नहीं था, When there was no rocket, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, no technology, जब सारे बाकी लोग बोल रहे हैं कि पृथ्वी किसी जानवर के ऊपर है या सांप के ऊपर है, उस टाइम में वचन कह रहा है कि पृथ्वी हवा में लटकी है और वचन से, परमेश्वर के गॉड्स वर्ड इज सस्टेनिंग इट। when all the others were saying that the earth rests on an animal or a snake, the word of God says वो किसी भी चीज पर नहीं लटकी हुई है, वो हवा में लटकी हुई है। Okay, there is a scientist called Matthew Maury, मैथ्यू who's मॉरी called the father of oceanography. मैथ्यू मॉरी नाम से एक साइंटिस्ट रहे हैं जो ओशियनोग्राफी के फादर रहे हैं। वो एक दिन बाइबल पढ़ रहे थे और बाइबल में उन्होंने मैथ्यू 8:8 पढ़ा। One day he was Psalm 8:8, I'm sorry. One day he was reading the Bible and he read Psalm 8. और Psalm 8:8 में लिखा है, and the fish of the sea that pass through the paths of the sea. आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। See, sea is a huge mass of water. समुद्र जो है वो पानी का एक बहुत बड़ा पानी का इकट्ठा How can it have paths? उसमें रास्ते कैसे हो सकते हैं? मगर जब मैथ्यू मॉरी ने ये पढ़ा When और Matthew उसने Maury कहा read अगर this, वचन में लिखा है कि पानी के अंदर रास्ते हो सकते हैं तो मैं ढूंढता हूं, और रास्ते मिल गए और फादर ऑफ ओशनोग्राफी मिल गया। But he said if it is written in the word that there are paths, के रास्ते हैं पानी में, he said I will find it. He found them and became the father of oceanography. Can you put that? Okay, if you see, Maury took God at his word. I challenge you, you can take God at his word. मौरी ने परमेश्वर के वचन को पकड़ लिया। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप परमेश्वर के वचन को पकड़ लो। Again, ये कौन है? Who are these? ये एक बोरी चावल दे दिया क्या मैथ्यू मॉरी को? Did someone give a bag of rice to Matthew अरे Maury? ये टॉप साइंटिस्ट हैं जिनकी डिस्कवरीज की वजह से आज our lives have been so better. They were top scientists because of whose discovery we have so much. ये झूठ इस देश में तोड़ना बहुत जरूरी है। This lie has to be broken from this nation. हम लोग एक बोरी चावल के लिए यीशु पे विश्वास नहीं करते। उसने अपना बलिदान हमारे लिए दिया, लहू का हर एक कतरा बहाया और वो हमारा उद्धार करता है, और जो हमें मिला है वो पैसे कभी नहीं खरीद सकता। We don't believe in Jesus for a petty bag of rice, but he has given his own sacrifice, and what we have found, there is nothing that can compare to it. Amen. परिवार के परिवार आप जब देखोगे जिनको अपनी वसीयत से घर वालों ने बेदखल कर दिया, When you will see families upon families who were boycotted by their families from their inheritance. अरे किसी लालच के लिए हम मसीह में नहीं आए हैं। We have not come to Jesus for ऐसे लोग any हैं lust. जिन्होंने अपनी पूरी जमीन जायदाद सैक्रिफाइस कर दी मगर मसीह के नाम को नहीं छोड़ा। So many people abandoned their inheritance, left all their property, but they did not abandon the name of Jesus. अब वो समय है, कोई कथा कहानी से किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। जाके खुद देख लो, आपको पता लग जाएगा फ्रॉड कौन है, असली कौन है। Now the times are such that you cannot fool anybody. People can go and fact check on their own. They can verify. ओके, एक सरदार थे जिनका नाम था साधु सुंदर सिंह। There was a Sardar whose name was Sadhu Sundar Singh. One of a great saint of God. परमेश्वर के महान संतों में से एक. I think इंडिया में अभी तक उनके जैसा कोई नहीं हुआ। I don't think there's anybody like him in India. और वो नफरत करते थे पास्टर से और बाइबल से। And he used to hate pastors in the Bible. काफी अमीर परिवार से थे, He was from a very rich काफी family. उनकी हेक्टर्स में बहुत राजाओं की तरह वो जीते थे। They used to live like kings. They had land in hectares. और जब भी कभी मीटिंग होती तो वो जाते वहां पे हल्ला मचाते, बाइबल को पकड़कर फाड़ देते और जला देते। Whenever there would be a meeting around him, he will go there, make ruckus and tear off Bibles. आप जाके गूगल में पूरा पढ़ सकते हैं। You can go and read for yourself on Google. और उनकी माँ की मृत्यु हो गई जो बहुत नजदीक क्लोज थी उनके। His mother passed away. She was very close to him. और जब माँ चली गई तो कुछ भी चीज उनको कंफर्ट नहीं दे सकी। When his mom passed away, nothing could comfort him. तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। So he decided to commit suicide. और सुबह 4 बजे एक ट्रेन चलती थी उनके घर के पास, There used to be a train at 4 in the morning near his house. और उन्होंने कहा उससे पहले
मैं मरने जा रहा हूँ, मैं एक प्रार्थना करता हूँ, He said, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत डिजायर था एक साधु बनने का. He said, I'm about to go die anyway, so let me pray before that, because he had a desire to become a saint. और उन्होंने कहा यदि कोई असली है, He said, if there is anyone who is real, जितने नाम लिए जाते हैं, अगर कोई असली है, all of the names मैं that are called आत्महत्या out, करने जा रहा हूँ, मुझे बचाने के लिए आ जाए. if there is anyone that is real, I'm about to go commit suicide, come and save me. उनके कमरे में एक प्रकाश हुआ और प्रकाश बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और एक इंसान की आकृति हो गई और उन्होंने वहां से आवाज आई कि सुंदर सुंदर तू मुझे क्यों सताता है. And in his room, a light began to shine, and it shined brighter and brighter, took the form of a man, and he heard a voice, Sundar, Sundar, why do you persecute me? और उसने कहा आप कौन हो? He said, who are you? और आवाज आई मैं यीशु मसीह हूं. And the voice said, I am Jesus Christ. और साधु सुंदर सिंह जो मसीहों से नफरत करने वाले थे, उनको सताने वाले थे, एक सबसे महान संत जो इस देश ने दिया है वो साधु सुंदर सिंह है. And Sadhu Sundar Singh, who used to persecute believers, persecute Christians, is one of the greatest saints that this country, India, has seen. उनको लहू लुहान बाबा के नाम से कहते हैं. मैं जिस छोटे से शहर से हूँ, पौड़ी, वो वहाँ से भी आते थे, नंगे पाँव चलते थे, उनके पाँव से खून बहता रहता था. His feet would be bleeding all और the time. पैदल वो तिब्बत गए. तिब्बत में उन्होंने यीशु के बारे में प्रचार किया. He went to Tibet, walking from here to Tibet, and preached about Christ. और बहुत चमत्कार परमेश्वर ने उनके द्वारा किए. And many miracles God did through him. बहुत सारी उनकी कहानी है कि जब वो जाते थे तो लोग उनको नहीं, यीशु मसीह को देखते थे. There are many stories about him that when he would pass by, people would see Jesus and not him. एक सरदार परिवार से. From मगर a क्या Sardar कीमत थी, क्या लोभ दिया किसी ने उनको यीशु को? आप जानते हैं क्या? But you पिता ने बेदखल कर दिया पूरी जायदाद से. Do you know what he got for believing in Jesus? His father removed him from all the inheritance, removed his name. क्या मिला उस इंसान को What did that कि man वो get? तैयार था कि करोड़ों की जायदाद छोड़कर वो मसीह के पीछे चला. That आप he was- जानते हैं क्या मिला? वो मिला जो पैसा नहीं दे सकता. That he was ready to abandon such wealth to follow Jesus. He got what money can never buy. Amen. ये समय है मसीहों, बोल्ड हो जाओ अपने फेथ के बारे में. This is the time believers become strong in your faith. अपनी गवाही दो बोल्डली कि Give- मुझे खरीदा नहीं गया है, मसीह ने मेरा जीवन बदला है. Give your और मैं testimony. आखिरी सांस तक उसके नाम को बताता रहूंगा कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर अगर कोई नाम दिया गया है जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके तो वो एक नाम है और वो नाम यीशु मसीह है. Give your testimony boldly that there is only one name under heaven and on the earth by which man can be saved, and that name is Jesus Christ. Amen. जब मैं मसीह में आया, मैं एक राजपूत परिवार से हूं. When I came to the Lord, I'm from a Rajput family. मेरे माता पिता को लगा कि क्रिश्चियंस ने इसको ब्रेन वॉश कर दिया है. My mom dad thought that Christians have brainwashed me. हाँ, वॉश तो हुआ था मैं, मगर उसके लहू से. I was washed, but by His blood. और मेरे मम्मी पापा को लगा ये इसका नया फितूर है. यंग बच्चे होते हैं, कभी कोई नई हॉबी, फिर नई हॉबी. And my parents thought it's a new hobby that I found. ये फितूर तो उतरने वाला नहीं है अब. But this passion is not going to go down. ये फितूर तो बढ़ता जा रहा है टाइम This के साथ. passion is growing day by day. Amen. मेरी मम्मी ने बोला अभी यहाँ है वो, My mom is तेरे here. घर का पानी नहीं पीऊंगी. She said, I'll not drink water in your house. मेरे पापा कहते रहे जैसे अलकायदा यंग लोगों को ब्रेन वॉश कर देता है, क्रिश्चियन ने मेरे बेटे को ब्रेन वॉश कर दिया. My dad said, as Al Qaeda brainwashes young people, Christians have brainwashed my son.
मगर आज वो दोनों यीशु की आराधना करते हैं, But today they both worship Jesus क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। because He is the living God. उसने कहा यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। He said, if you confess with your mouth that Jesus Christ is the Lord, then you and your family, your household shall be saved. Okay. When you believe in Bible, you're not believing in fairy tales. जब आप बाइबल पे विश्वास करते हो तो आप कथा कहानियों पे विश्वास नहीं कर रहे हो। You're trusting in a God who is alive. आप उस परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हो जो जीवित है। आपको पता है मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, You know, I've read many books, बहुत ज्ञान की बुक्स पढ़ी। many books of knowledge. परमेश्वर मेरा गवाह है, मेरे God is my माता पिता witness. से आप पूछ सकते हो। You can ask my parents. बहुत बाबाओं के पास गया, बहुत किताब पढ़ी, I went to many babas, read many books. मगर जब परमेश्वर का वचन पढ़ा ना तो मैं दीवाना हो गया परमेश्वर के But वचन। when I read the word of God, I became इसके crazy जैसा for इस His दुनिया word. में और कुछ नहीं। There is nothing like it in this world. This is alive. ये जीवित है। Okay? मैंने आपको क्या बोला था? Now science is catching up to the evidence that Bible has given it thousands of years before. अब विज्ञान उस सबूत को पहचान रहा है जो बाइबल हजारों साल से दे बैठी है पहले से। So हम गुड फ्राइडे को जो यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन मनाते हैं, जो वो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो कोई भैया मिथ नहीं है, कहानी नहीं है। So when we say Jesus was crucified on Good Friday, that's not a myth. हमें जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले से कह रहा हूँ। Again, I am telling you, We I don't don't have need the- science. I have already encountered Jesus. मुझे विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही यीशु मसीह का आमना सामना किया है। ये वचन तो कुछ ज्ञानियों के लिए है। This word is for some knowledgeable people. So हम जानते हैं गुड फ्राइडे को यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। We know Jesus was crucified. The day is called Good Friday. और बाइबल हमें बताती है there was an eclipse at that time. और बाइबल बता रही है एक ग्रहण हुआ उस समय आकाश में, और अंधेरा हो गया। and it became dark. Now NASA released, now they can go back and check through time whenever the eclipses happened. अब In नासा समय में पीछे जा करके चेक कर सकता है कि कब कब ग्रहण हुआ है इतिहास में। कौन? कोई मीडिया टीवी नहीं जो बोली परी उड़ के गई शाम को। Not India TV or some TV. NASA. NASA. I want to show you a video of NASA. Can you show the video, please? Did you know that NASA has done research on the crucifixion of Jesus Christ? And what they found aligns perfectly with what the Bible tells us. The Bible says in Matthew 27:45, "From the 6th hour until the 9th hour, darkness came over all the land." This is referring to the time of Jesus' crucifixion. Now, let's dive into some details. Scholars generally agree that Jesus was crucified on April 3rd, 33 AD. Here's where it gets mind-blowing. According to data from NASA, there was a partial eclipse in Jerusalem on that exact day. The duration of the eclipse was about 2 hours and 50 minutes, which matches the timeline described in the Bible. So, if you ever needed more proof that the Bible is true, here it is. Modern science backing up ancient scripture. You can go to nasa.gov and find the details. NASA.gov पे जाके आप खुद डिटेल ढूंढ सकते हो। And it's not just that. इतना ही नहीं, I can talk about Noah's Ark. I can talk about events after events after events that now science is proving that is already mentioned in the Bible. नोआ की आग एक के बाद एक इवेंट जो हुए उसका मैं सब सबूत जो नासा निकाल रहा है वो बता सकता हूँ। Okay. Also, बाइबल पहले से बताती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो नर और नारी बनाया। The Bible tells us from the beginning when God made man, He made them man and woman.
That means, and then God said, be fruitful and multiply. और फिर परमेश्वर ने कहा फलवंत हो, पृथ्वी पे भर जाओ. Okay? So a male needs a female to procreate and to grow, to produce more kids. एक पुरुष को एक महिला की आवश्यकता है एक और बच्चों को जन्म देने के लिए, बच्चों को. But if evolution is true, लेकिन अगर एवोल्यूशन सच्चा है, do you know there are many scientists who don't believe in evolution? आप जानते हैं बहुत से साइंटिस्ट हैं जो एवोल्यूशन को नहीं मानते. There is a big problem with evolution एवोल्यूशन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है that scientists have discovered, and this is what I want to show you. Can you जो put that? साइंटिस्ट ने पता लगा, मैं आपको दिखाना The problem, चाहता हूँ. वो समस्या, okay, almost all forms of complex life have both male and female: horses, dogs, humans, fish, moths, monkeys, elephants, birds, etc. The male needs the female to reproduce, and the female needs the male. One cannot carry on life without the other. But if evolution were true, then here's the question: which came first, male or female? लगभग सभी जटिल जीवों में नर और मादा दोनों होते हैं. घोड़े, कुत्ते, मनुष्य, मछलियां, बंदर, हाथी, पक्षी आदि. नर को संतान उत्पन्न करने के लिए मादा की आवश्यकता होती है और मादा को संतान उत्पन्न करने के लिए नर की आवश्यकता होती है. एक के बिना दूसरा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता. लेकिन यदि विकासवाद, एवोल्यूशन सही होता तो प्रश्न उठता है कि पहले कौन आया, नर या मादा? If the male of the species came into being before a female, how did he reproduce? And if the female came first, how did she reproduce without a male? And more importantly, how is it possible that both male and female came into existence randomly, yet their reproductive system are so complex, coordinated and complementary? The answer is simple. There is a designer. God made them male and female by intelligent, purposeful design. यदि किसी जाति ने नर पहले अस्तित्व में आया तो उसने बिना मादा के कैसे संतान उत्पन्न की, और यदि मादा पहले आई तो उसने बिना नर के संतान कैसे उत्पन्न की? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कैसे संभव है कि नर और मादा दोनों अचानक उत्पन्न हो जाएं और फिर भी उनके जनतंत्र इतने जटिल, सटीक और एक दूसरे के पूरक हो? उत्तर स्पष्ट है, एक बुद्धिमान सृष्टिकर्ता है. परमेश्वर ने उन्हें उद्देश्य के साथ नर और नारी बनाया है. You're not a result of an accident. आप एक घटना का परिणाम नहीं हो. You were intelligent, designed by a creator. आप बुद्धिमानी के द्वारा सृष्टि किए गए हो, एक रचनाकार के द्वारा. एक बार एक साइंटिस्ट, दो दोस्त थे, दोनों साइंटिस्ट थे. एक एवोल्यूशन को मानता था, दूसरा एवोल्यूशन को नहीं मानता था. Two scientist friends, one believed in evolution, the other did not. तो उसने केक, जो मानता था कि एवोल्यूशन नहीं है, परमेश्वर पे वो मानता था, उसने केक बनाया. The one who believed in God, he made a cake, और baked a टेबल cake, पे रखा. kept it on the table. और उसका दोस्त आया, उसने केक खाया, कह रहा बहुत बढ़िया केक है, किसने बनाया है? And his friend came and said, it's a very good cake. Who made it? उसने कहा नहीं, किसी ने नहीं बनाया. He said, no one made it. कह रहा मैंने फ्रिज में बेकिंग पाउडर, फ्लावर, चीनी, सिरप रखा था, एक एक्सप्लोजन हुआ, केक बन गया. He said, I had kept baking powder, soda and all these things in the fridge, and there was an explosion and the cake came out. कह रहा क्या बकवास कर रहा He है? said, what nonsense are you saying? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक धमाका हुआ और बिल्कुल सही मात्रा में चीनी और सही मात्रा में मैदा और सही मात्रा में बेकिंग पाउडर? He said, how is it possible that an explosion happened and in the right measure you put sugar in this right measure? और उसके बाद इतने अच्छे अलाइनमेंट में टेबल के ऊपर आ गया. And it got such a good shape and an alignment on the table. कह रहा मजाक क्यों कर रहा है? He said, why are you joking? उसने कहा मजाक तो तू कर रहा है जब तू कह रहा है कि इतना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन डिजाइन एक धमाके के द्वारा आ गया. He said, you are joking when you are saying such a complex human design came through an explosion. The more you study science carefully, the more you will believe that there is an intelligent designer who created you with a purpose. जितना ज्यादा आप साइंस पढ़ोगे उतना ज्यादा जान लोगे कि एक बुद्धिमान सृष्टि करता है जिसने एक मकसद के साथ आपको बनाया है. Okay? Human brain is a miracle how it functions. मनुष्य का जो दिमाग है वो एक चमत्कार है कैसे काम करता है. Human eyes are a miracle. If you read
मनुष्य आप बेस्ट से बेस्ट कैमरा ले लो, आज जल्दी से घुमाओ, उसको टाइम लगता है, ब्लरी हो जाता है, पहले थोड़ी देर में फोकस आता है। अरे आप आंखें जहां घुमाओ परफेक्ट दिखता है। मनुष्य की आंखें एक चमत्कार है। Best to best cameras take time focusing and adjusting, but when you look around, you are able to focus instantly. See, the problem with science is science can only tell you how, science cannot tell you why. साइंस की दिक्कत यह है कि वो आपको कैसे बता सकता है, क्यों नहीं बता सकता। साइंस ये तो बता सकता है कि केक के अंदर कितना प्रतिशत प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कितना बेकिंग सोडा है, मगर साइंस ये नहीं बता सकता कि किसने वो केक बना के वहां रखा। उसके लिए आपको परमेश्वर का वचन चाहिए। Science can tell you how much measure of ingredients are in a cake, but who made the cake? For that you need the Bible, the Word of God. हालेलुया। और एक और परमेश्वर एक साइंटिस्ट थे, वो एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। Another scientist, a mathematician, एंड उन्होंने जो सारी भविष्यवाणियां जो यीशु मसीह के लिए कही गई, and all the prophecies that were done for Jesus, जब उन्होंने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली मैथमेटिक्स से कि कैसे, और हजारों साल पहले, डू यू नो जीसस यूज्ड टू से दैट all this was written about me. when he took out the probability of all that was prophesied for him over thousands of years, यीशु ने बोला ये सब मेरे लिए भविष्यवाणी की गई थी। Can you put Peter W. Stoner? Okay, तो उन्होंने एक समझाने के लिए आपको कि आप समझ सको, just to help कि you तुक्का understand नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी प्रोफेसीज को पूरा किया। that this is not a guess that Jesus fulfilled all the prophecies. When you study probability in mathematics, जब आप probability को पढ़ेंगे mathematics में, देखो उन्होंने क्या किया। He is a mathematician, astronomer. He applies the science of probability to access the likelihood of specific biblical prophecies being fulfilled. He meticulously calculates the odd of various Old Testament. So अलग अलग जो प्रभु यीशु, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं, अलग अलग जो भविष्यवाणी की गई, उनको समझाने के लिए उन्होंने कहा अगर टेक्सास में, ओके, टेक्सास का एरिया कितना होगा सोच लो आप, पूरे टेक्सास में अगर डॉलर के जो सिक्के होते हैं, अगर वो 2 फीट तक उठा के पूरा टेक्सास को भर दिया जाए और उसमें से केवल एक सिक्के पे एक मार्क लगाया जाए और उन पूरे टेक्सास में जो सिक्के हैं उनमें से उनको छुपा दिया जाए और एक बंदे को आंख में पट्टी बांध दी जाए और जो सिक्का वो चुने वो निकल जाए, तो तब वो प्रोफेसी हो सकती है। That's the probability. he said the probability is such, if you fill the entire state of Texas with coins over to the knees and you put blindfold on a guy and put a mark on one coin and he finds it, that's the probability of Jesus being born. The probability is 1 in 10 to the power 17th. 17 गुना मल्टीप्लाई होने के बाद एक बार ही उसमें हो सकता है, ये संभव है। सरल भाषा में बताऊं तो इसको फेक करना इम्पॉसिबल है। It is impossible to fake this. यानी प्रभु यीशु मसीह सच में वो है जो वचन कहता है वो है। It means really Jesus is who the word says he is. ओके, मैंने अभी तक वचन शुरू नहीं किया। I haven't started the word yet. I love to teach the word, but I'm just talking to some skeptics, trying to encourage them. मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ वो लोग जो संदेह करते हैं उस पे। And if you are a real skeptic, अगर सच में आप ऐसे लोग हो जो ढूंढते हो, खोजी लोग हो, then really search. तो सच में खोजो। Don't come to a conclusion because there is a loud noise outside that is screaming lies. निष्कर्ष पे इसलिए मत पहुंचो कि बाहर एक बहुत हल्ला मचाने वाली आवाज है जो झूठ पे झूठ चिल्ला रही है। झूठ कितना भी चिल्ला ले, झूठ ही रहता है। No matter how much lie screams, it remains a lie. Okay? और सत्य है तो टेस्ट करो तो पता लग जाएगा। And if it is the truth, test it अगर out. कोई भी स्केप्टिक यहाँ पे है, आज घर जाना और वो प्रार्थना करना जो साधु सुंदर सिंह जी ने करी। If there is any skeptic here today, when you go home, pray the prayer that Sadhu Sundar Singh prayed.
ओके तब तो कोई नहीं आपको झुठला सकता ना. Then no one can deny it, right? यही प्रार्थना मैंने करी थी. That is the prayer that I did. बोलना अगर है कोई सच्चा, Say, if there is anyone who is real, अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट कर. show yourself to me in my life. मैं उस परमेश्वर के साथ साक्षात्कार चाहता हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया. Say, I want to encounter the God who made the heavens and the earth. ओके उसके बाद उसका काम है. After that, it is his job. उसके बाद उसका काम है. It's his job then. मैं वचन में जाऊंगा पर उससे पहले एक अपना साक्षात्कार बताता हूं. I'll go into the word, but I'll tell you an 19 encounter. साल से जब मैं बहुत छोटा था, Since 19 years, when I हमारे was घर young, में एक विनोद पंडित जी हैं, वो आते थे. Vinod Pandit ji used to come to our house. बहुत प्यारे बढ़िया बंदे हैं. Very loving man, very good man. तो मैं उनसे सवाल पूछा करता था. I used to ask him questions. मैं परमेश्वर को जानना, मैं कैसे दिखते हूँ, कैसे उनकी आवाज़ I है. want to know God. How can I know him? What does it sound like? तो उन्होंने मुझे कई एक्सरसाइजेस सिखाई So he taught me many exercises. कि आप ध्यान ऐसे लगाओ. Oh, you should meditate like this. फिर उसके बाद हमारे पड़ोस में एक पटवाल अंकल करके रहते हैं. After that, there's a neighbor Patwala. उन्होंने एक गुरुजी को धारण किया था, तो मैं उनके पास बैठता था, उनसे सीखता था. He used to go to a Guruji, so I would go to him and learn. फिर 10th के बाद वहाँ स्कूल और बड़े नहीं थे, तो पापा हमें देहरादून ले आए. After 10th, my father brought me to Dehradun because they were not senior तो secondary भूख school. जो अंदर थी ना, The hunger that was in me. स्कूटर निकाला, घर में बोल रहा जा रहा हूँ स्कूल, मगर गया ऋषिकेश. I would take out the scooter, tell my family I'm going to school, but I would go to Rishikesh क्योंकि एक अंदर भूख थी. because there was a मैं hunger. जानना चाहता था मेरा बनाने वाला कौन है. I wanted to know who is the one who created me. और एक जगह से दूसरी जगह गया और बहुत ज्ञान तो मिला, मगर भूख नहीं मिटी. And I went from one place to another. I got a lot of knowledge, but my hunger was still there. और उसके बाद जब मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, Then I was selected for engineering. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में परस्यू कर रहा था. I was pursuing my engineering then. तब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, मुझे दौरे आने लगे. I got very unwell. I started to have convulsions and fits. इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई कि कॉलेज ने मम्मी पापा को बोला इसको ले जाओ, तो I मुझे got देहरादून ले आए. I got so critical that the college called my parents and they told them to bring me back. मुझे चीज़ें दिख रही थी, I was seeing things. मेरे साथ चीज़ें हो रही थी. There were things happening to me. और उस समय मेरा एक पंजाबी दोस्त भरत गुजराल मेरे घर में आया. And at that time, a friend of mine, a Punjabi friend of mine, Bharat Gujral, came to my house. और उसने कहा And he said, मेरी लाइफ बदल गई. my life has changed. कह रहा मैंने यीशु मसीह को जान लिया. Said, I have known the Lord Jesus. मैंने उसको कहा भाई कितने पैसे मिले तेरे को, And I asked him, how much money did you get? जो आज हम सबको लगता है. Which we all think today. और उसने मुझे कहा कि मैं, क्योंकि उनकी केमिस्ट शॉप्स थी, फार्मेसी की शॉप्स थी, They had pharmacy shops. उसने chemist मुझे shops. कहा अंकित तू जानता है हमें पैसे की कोई कमी नहीं, He said, we have no dearth of money. पर मैंने सच में उद्धार को पाया, मैंने यीशु मसीह को पाया है. But I have received salvation. I have found Jesus. और उसने कहा मैं तुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने ले चलूंगा जो ड्रग एडिक्ट था, एक पास्टर का बेटा था, और जब मर रहा था तो आखिरी समय में प्रभु यीशु मसीह उसके कमरे में आ गए और उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा और उनको सुना. He said, I'll take you to meet a man who was a pastor's son and he was a drug addict, and on his deathbed when he was about to die, Jesus walked into his room. और जब मैंने वो सुना When I heard that, तो अब तो ये नहीं था कि मुझे बस ये था कि मैं पहली बार एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं जो कह रहा है उसने साक्षात परमेश्वर को देखा है. now for me the greatest thing was I'm going to meet someone who is saying they have seen God with their own eyes. और मैं गया I went
वो जो यंग व्यक्ति थे the young man, वो मेरे पास्टर बने बाद में, he became my pastor later on. और उन्होंने मुझे बताया परमेश्वर के बारे में, मुझे कुछ समझ में नहीं आया. इट वाज लाइक, And he told me about God and I didn't understand anything. Everything went above me. मगर उन्होंने बस एक बात कही, But he said one thing. डू यू वांट अ चेंज इन योर लाइफ? क्या तुम अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो? और उस टाइम अगर आप मेरे मम्मी पापा से पूछे, मुझे हर रोज दौरे आने लग गए थे. कई बारी मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता था, जब होश आता था तो मेरे हाथ में ड्रिप लगी है. And at that time, every day I would have convulsions and fits. Many times when I would be conscious, I would be in the hospital with drips in my arms. जब यहाँ पे गवाहियाँ होती हैं ना, लोग बोलते हैं हम 40 साल से दुष्ट आत्माओं में ग्रसित थे. मुझे पता है वो क्या होता है. When there are testimonies here and people say we were suffering from, we were possessed by demons for 40 years, I know what that कई feels बार like. कोई उन लोगों को नहीं समझ सकता. Nobody can understand those people. कई बार लोगों को लगेगा ये एक्टिंग कर रहे हैं. People will think they are acting. And I remember he said one thing to me. He said, मुझे याद है उन्होंने एक बात कही मुझसे. would you open your heart to receive Jesus? क्या तुम अपने दिल को खोलोगे प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए? अब सोचो 19 साल. Now imagine 19 years. सुबह 4 बजे उठता था मैं, गायत्री मंत्र जपता था. कई Every बार मेरे morning- मम्मी पापा यहाँ हैं, पूछ सकते हो. Every morning at 4 a.m. I would wake up and chant mantras. My parents are here, you can ask them. और अब मैंने उस नाम को, एक नाम को पुकारा 30 सेकंड के लिए. And now I call out to a name for 30 seconds. और वो दिन है और आज का दिन है, मेरी जिंदगी बदल गई. And that day and today my life is changed. उसका वचन कहता है, जो कोई उसके नाम मात्र को पुकार लेगा वो बचाया जाएगा. His word says, he who calls out to the name of the Lord shall be saved. Amen. और मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि I love the word of God. Why am I telling you that कि मुझे परमेश्वर के वचन से प्यार है? मेरा असली धन मेरी गाड़ी नहीं, मेरा घर नहीं, उसका वचन है. My real treasure is not my car or क्योंकि my अगर house, वचन but आपके His पास है word. ना, If you have His word, आपके पास सब कुछ है. you have everything. और मैं एक छोटे से वो घर था, और जो जवान लड़का मैंने बताया, उनकी मम्मी को, वो मेरे पास्टर हैं, और उनकी मम्मी को ब्लड कैंसर डॉक्टर ने बोल दिया था. And that young man that I told you about was my pastor. Doctors had declared blood cancer for his mother. हिंदू परिवार से वो थे, They were from a Hindu family. और हॉस्पिटल कोई उनको एडमिट नहीं कर रहा था. And no hospital was taking them. Any skeptic want to meet, I'll take you to meet that family. कोई शक करता है जो मिलना चाहता है मिलवा दूंगा उस परिवार से. डॉक्टर ने कुछ महीने दिए, Doctors had given them a few months. और एक हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट किया. फिर बाद में उनको, They finally got और कुछ admitted. लोग आए, जैसे यहाँ से भी टीम्स हमारी जाती हैं हॉस्पिटल में प्रे करने. कुछ टीम आई और टीम ने कहा हम प्रार्थना करते हैं आपकी वाइफ के लिए. हाँ भाई कर दो, अब क्या है, सभी कर रहे हैं, तुम भी करो कुछ. And some people came to the hospital, like people from this church also go to hospitals to pray. They said we'll pray. They said yeah, pray. Everybody's praying. You also pray. और प्रे करके चले गए. They prayed and left. रात को At night, उन आंटी को एक ड्रीम आया. That auntie उन्होंने saw a ड्रीम में dream. देखा कि एक ब्लू कलर की रोशनी उनके ऊपर शरीर में पड़ी, she saw a blue light came upon her. और उनके ऊपर कई जंगली जानवर टाइप के थे, और वो भाग गए. And there were That was many, the dream that she saw. there were many wild animals on her and they ran away. That उन्होंने ये देखा सपने में. और सुबह उठी, उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि In मुझे the अच्छा morning, लग रहा है, in the morning she woke up and said I feel better. मुझे लग रहा है मैं ठीक हो गई. I feel like I'm healed. तो उनको लगा, समझ रहे ना, मरने के टाइम में He a person can talk things. thought because she's about to die. But then the doctor started to notice her appetite increased. फिर डॉक्टर ने देखा उनकी भूख बढ़ गई है. Everything is becoming better. सब कुछ बेटर हो रहा है. So they took her bone marrow test. तो उन्होंने उनकी बोन मैरो का टेस्ट किया. और जब वो किया तो पता चला कोई कैंसर नहीं है, और बॉडी ने दोबारा ब्लड बनाना शुरू कर दिया. When they did that, they found out there's no cancer in her body. The body started to make blood again. और आज शायद उस बात को 30 साल से ऊपर है, वो आंटी आज भी जीवित है. And it's been more than 30 years that auntie is still alive today. और उन्होंने और उनके हस्बैंड ने कहा ये क्या हो गया. And their husband, she and her husband, ये they thought कौन what लोग happened. थे, कुछ पैसा नहीं लिया, कुछ They said- नहीं लिया, they said, फ्री "Who are में these प्रार्थना करी और चले गए.
They said, who are these people? They didn't charge us any money. They prayed for free and went away. आप हर संडे यहाँ पे देखते हो कितने लोग आते हैं, You see every लाखों Sunday. रुपए हॉस्पिटल में तांत्रिकों में लगा दिए, यहाँ पे फ्री में चंगे होके जाते हैं. You see every Sunday so many people come. They had spent lakhs of rupees for hospitals and witch doctors. They come here every Sunday for free. They are healed. Amen. क्योंकि चंगाई कभी बेची नहीं जा सकती, Because healing can never be sold. क्योंकि कोई इंसान चंगा नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है. Because no man can heal. It is the Lord Jesus who can heal. ओके, मैं एक मच्छर को भी चंगा नहीं कर सकता, I can't even heal a mosquito. मगर वो प्रभु हमारे अंदर है जो चंगा करता है. But that Lord lives inside of us. The उसके one who बिना heals. हम कुछ नहीं कर सकते. Without Him we can do nothing. जो हम आपको यहाँ पे वचन सिखाते हैं, घोषणा करो, जब हमारे बच्चों को फीवर आता है तो हम भी वही करते हैं जो आपको कहते हैं करने के लिए. The word that we teach you from here, when we teach you to declare, is what we also do when our children have fever, when our children are sick. We declare over them. Amen. और फिर हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया, वो टीचर थे, उन्होंने डिसाइड किया जिस यीशु ने हमें चंगा किया, मेरी बीवी को चंगा किया, हम जिंदगी भर अब उसकी सेवा करेंगे. And that husband wife who were teachers, they decided that Jesus who has healed us, we will serve Him all the days of our life. आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो गया, भीड़ की भीड़ क्यों यीशु के पीछे जा रही है. अरे इसलिए जा रही है क्योंकि वो जिंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर है. Today people don't understand why are multitudes going to Jesus. It's because He is the God who changes lives. समझ नहीं आएगा तब तक जब तक खुद चखोगे नहीं. You will not understand till you taste Him for yourself. हाँ, a man with the evidence is never at the mercy of man with theory. जो व्यक्ति सबूत लेकर बैठा हुआ है वो मोहताज नहीं है उस आदमी का जो ज्ञान लेकर बैठा है. कोई मुझे बोलता है हाँ आपको ना हेलुसिनेशन हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता. मैं कहूँ हाँ चल साइड हो जा. If someone will tell me you had हेलुसिनेशन कैंसर की रिपोर्ट भी बदल देता है क्या? if someone will tell me you had hallucination, nothing like this happens. I'll ask them हर get aside. संडे आप यहाँ पे देखते हो. And hear this, सुनिए, we are making a book of undeniable miracles that have happened here with the medical, documented medical report. हम वो किताब बना रहे हैं जो नकारे ना जाने वाले चमत्कार प्रभु ने यहाँ पर किए हैं, उन लाइलाज बीमारियों को चंगा किया है. कई लोग कहते हैं अरे ये क्या ये बकवास कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है. अरे तो क्यों मानते हो परमेश्वर को? अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो क्यों मान रहे हो फिर उसे? किस बात का परमेश्वर है अगर उसके पास सामर्थ नहीं है तुम्हें चंगा करने की? तो Some people say, oh, it doesn't happen like this. Why? Then I would say, why do you believe in God if He cannot do things, if He cannot heal? think about that. सोच के देखो. The one who spoke and billions of galaxies were created and trillions of stars were created, if he cannot heal you, वो जिसने then what's the बोला, point of worshipping such a God? वो जिसने बोला और सृष्टि हो गई, सैकड़ों करोड़ों सितारे बन गए, अगर वो आपको चंगा नहीं कर सकता तो उसकी आराधना करने का क्या फायदा है? We serve a God that is alive. हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो जीवित है.